देखो कल हमने क्या पढ़ा था, nवा पद ज्ञात कीजिए वाला पढ़ लिए ना। आज इसके बाद वाला सवाल देखते हैं। देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 4, सार्वंतर -4 तो nवा पद ज्ञात कीजिए। अभी तक हमें क्या पता था, श्रेणी दिया रहता था, अब श्रेणी नहीं दिया है, प्रथम पद बता दिए गए हैं, सार्वंतर भी बता दिए गए, अपने को निकालना कुछ नहीं है। एक चीज समझना, जैसे कल हमने ये क्वेश्चन बनाया था 10, 13, 16, आपने को बोला इसमें 10वां पद, ठीक, 10वां पद, तो पहचानना पड़ा सबसे पहले कौन सा प्रथम पद है, सार्वंतर क्या निकलेगा, n का मान कितना है, तो कितना पद निकालना है, ये सब पहले निकालना पड़ता था। अब जो क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, सब में ऑलरेडी हमें पहले से दे दिया गया है। यानी कि क्वेश्चन में बता दिया रहेगा प्रथम पद 10 है, सार्वंतर इतना दिया गया है, हमें nवां पद निकाल कर बताओ या 10वां पद निकाल कर बताओ। समझ में आया? तो इसी में पहला क्वेश्चन है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद दिया है 4, सार्वंतर दिया है -4, तो निकालना क्या है, nवां पद दिया है। प्रथम पद कितना दिया है, प्रथम पद कितना है 10, प्रथम पद ए। सार्वंतर कितना दिया, सार्वंतर डी बराबर माइनस का 10। अरे ये वाला सवाल में नहीं, जो क्वेश्चन दिया हूं उस क्वेश्चन में देखो ना, हमें क्या निकालना है, nवा पद। 2023 ये भी आया हुआ है ना, 2023 का सेट बी में है, क्या बताना है अपने को, nवा पद, nवा पद ये बताना है। अब nवा पद दिया है क्या, 10वां पद ज्ञात करो या 12वां पद ज्ञात करो दिया है क्या, नहीं, अपने को क्या बोला गया है, nवा पद ज्ञात कीजिए। निकाले, फॉर्मूला अपने जानते हैं, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an क्योंकि nवा पद ही बोला है, कल याद है 10वां पद बोला था तो यहाँ 10 लिखे थे, 12वां पद बोला था तो 12 लिखे थे। a का मान पता है अपने को, क्वेश्चन में दिया हुआ है पहले से 10, प्लस n का मान n -1, d का मान -4। अब देखो माइनस आया तो ऐसे में तो माइनस हो जाएगा, इसलिए क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट माइनस, अरे क्वेश्चन में -4 है ना, सॉरी ये क्वेश्चन -4 है, मैं -10 कर दिया, कितना है -4, ये हो जाएगा हमारा 10। हाँ मैं यहाँ पर जो क्वेश्चन लिख दिया था ना उसी को लिख दिया था, लेकिन जो पीडीएफ मैं ग्रुप में डाला हूँ उसमें यहाँ पर 4 है, ये क्या है 4, तो ये होगा हमारा 4 प्लस और माइनस, माइनस 4 का गुणा n में 4n, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, 4 और 4 8 और माइनस का 4n, तो ये निकल गया हमारा nवा पद आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन एक बार मिलाओ तो देखो, प्रथम पद क्वेश्चन में दिया है 4, सार्वंतर -4, a प्लस n-1 इंटू डी लगाए, a का मान फिर गलत किए, यहाँ कितना है 4, फिर उसके बाद ये 4, ठीक, n का गुणा -4 में किए तो माइनस का 4n, माइनस माइनस प्लस 4 एकम 4, तो 4 और 4 8, माइनस में 4n। अब आ गया आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? 2023 सेट बी का क्वेश्चन है, तुरंत इसको नोट करो जल्दी। सेकंड क्वेश्चन देखो, अब देखो यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, सॉरी 3 है, सार्वंतर 5 है, तो 10वां पद ज्ञात करना है। प्रथम पद कितना दिया है 3, प्रथम पद a बराबर कितना 3, सार्वंतर मतलब d कितना है 5, nवा पद यानी कि 10वां पद, क्या निकालना है अपने को 10वां पद, बोले तो an यानी कि ज्ञात करना है, an मतलब a10 10वां पद, ये ज्ञात करना है। फॉर्मूला पता है, an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, कल का ही फॉर्मूला चल रहा है, सिर्फ कल हमें श्रेणी में निकालने के लिए दे दिया था और आज सरल कर दिया, पहले से दे दिया है सब कुछ, a का मान भी पहले से दिया है, n भी पता है, d भी पता है, पुट बस करना है। an यानी कि a10 10वां पद ज्ञात करना है, a का मान अपने को पता है पहले से 3, n का मान 10 माइनस 1, d का मान 5, आ गया, ये हो जाएगा हमारा 3 प्लस 10 माइनस 1 9, 9 पंचे 45 और 45 और 3 48 आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? यानी कि जब श्रेणी को बनाते जाओगे तो इस तरह से बनते जाएगा, पहले 3 है फिर 5 जोड़ दो, 3 में 5 जोड़ोगे 8, 8 5 13, 13 5
इस तरह से जाएगा और 10वें नंबर पर क्या आकर निकलेगा 48 समझ में आया कि नहीं आया? फिलहाल ये कंफ्यूजन करेगा तो मत देखो, कंफ्यूजन को बात ही नहीं है, ये आएगा पेपर में। ये 2023 का सेट सी है ना, सेट ए नहीं मिला था इसलिए शायद मैं उस क्वेश्चन को नहीं दिया था। चलो इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद बनाकर दिखाना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? प्रथम पद 10 सार्वंतर -3 है तो nवां पद ज्ञात करना है। क्या क्या है? प्रथम पद 10, a बराबर 10, यानी कि आप पूरा लिखूंगा नहीं, a बराबर 10, सार्वंतर पता है d बराबर कितना बोला था -3, सार्वंतर -3। अपने को क्या निकालना है? nवां पद, nवां पद। चलो पुट करें, फॉर्मूला पता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब दोबारा पूरा डिटेल में तो नहीं पढ़ाऊंगा, डायरेक्ट बनाते चलेंगे। a का मान अपने को पता है 10 प्लस n का मान n माइनस 1, डी का मान -3, ये हो जाएगा हमारा 10, 3 का गुणा n में करोगे -3n, माइनस माइनस प्लस 3, 10 और 3 13, 13 माइनस में 3n, ये हो गया हमारा आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है? प्रथम पद -2 है, सार्वंतर -4 है तो nवां पद ज्ञात कीजिए। प्रथम पद -2, सार्वंतर -4, nवां पद निकालना है। पता करें, an बराबर, फॉर्मूला पुट नहीं करूंगा, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं। a बराबर -2 प्लस n माइनस 1 इंटू डी का मान -4, ये हो गया मेरा -2, और ये -4 का गुणा n में करोगे तो -4n, माइनस माइनस प्लस का 4, 4 में 2 घटाओगे 2, बड़ी संख्या 4 है, 4 के सामने प्लस है तो प्लस ही रहेगा, और माइनस में 4n, ये आ गया हमारा आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? अब ऐसे क्वेश्चन बन जाएगा, इस टाइप से भी आगे बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट वाला सवाल करेंगे, नोट कर लो, जल्दी कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, क्या गिरा? नेक्स्ट टाइप क्या बोला है? पदों का मान ज्ञात करना है। अब इस बार समांतर श्रेणी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? इस बार हमें जैसे 78 दे दिए, कौन सा पद 78 है बोला है, और इसके पहले वाले क्वेश्चन में बोलता था मान लो 20वां पद 78 है, तो ये बोला रहता 20वां पद क्या है। इस बार हमें उसी पद को बताकर दे दिया है। जैसे क्वेश्चन को समझो ध्यान से, 1 2 3, ये मुझे इसका क्या बताना था? 10वां पद, 10वां पद, 10वां पद निकालना था। अब ये बताते कि 10वें नंबर के पद में कौन सा संख्या रहेगा। यहाँ पर तो 10 आएगा, ऑलरेडी पता है। जैसे ये दे दिया 2 4 6, मुझे इसका बोला है 10वां पद क्या होगा, तो अपन फॉर्मूला लगाकर निकालते और बताते कि 10वें नंबर पर कौन सा संख्या आ रहा है। अब इस बार पहले से दे देगा इस तरह से 2 4 6, इसमें एक पद है 20, बताओ ये कौन से नंबर पर है। ये श्रेणी अभी चली जाएगी इधर 22 24 26 इस तरह से, लेकिन ये बताना है कि कौन सा पद 20वें नंबर पर आ रहा है, यानी कि जो संख्या दिया है 20, ये कौन से नंबर पर आ रहा है, चौथा पद है कि 5वां पद कि 10वां पद। क्वेश्चन का टाइप समझ में आया? हमें एक संख्या दिया रहेगा और ये बताना है कि उस श्रेणी में जो संख्या बोला है वो कौन से नंबर पर आ रहा है, यानी कि कौन से पद का मान है। क्लियर? चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, क्या बोला गया है पहले नंबर पर? 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है? 3 8 13 इतना ही है ना। कौन सा पद, कौन सा पद कितना है? 78 है, ये बताना है। पता चल चुका है। ए बराबर कितना दिया है? 3। डी बराबर पता करो 8 माइनस 3 मतलब 5। अब दोबारा डी निकालना बताना नहीं पड़ेगा ना, दूसरे में से पहले को घटा दो, निकल जाएगा। कौन सा पद 78 है, यानी कि ए एन कितना है? 78 है। अब हमें सिर्फ ये एन चाहिए। फॉर्मूला क्या है? ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसका मान तो पता है 78 है, दे दी है पदों की संख्या, मतलब इसमें क्या है? एक पद कितना है? 78 है। ये लो 78। ए का मान पता है 3, एन का मान नहीं पता, डी का मान हम लोग जानते हैं 5, आ गया 5, ये हो गया 78 प्लस 3 है, इधर ला देंगे तब नहीं। चलो सॉल्व करो पहले, 1 मिनट। 3 प्लस 5 एन माइनस में 5, समझा? -5 प्लस 3 मतलब माइनस का 2, और ये प्लस 5 है, समझा? -5 प्लस 3 का मतलब -2 ही होगा। और इधर क्या है? 78 और इधर -2 है, -2 इधर आएगा तो +2, तो ये कितना हो जाएगा हमारा
80, 78 और 2 80, 5 n, 5 एकम 5 और 5 6 31, तो n का मान कितना है 16। तो ये पद इस तरह से जलते जाएगा, कहां पर आया 78, मान लो 78 यहां मिला और बढ़ेगा, तो 78 कौन से नंबर पर है 16वें नंबर पर। 16वें नंबर पर क्या है 78। तो मुझे बता सकते हो 17वें नंबर पर क्या आना चाहिए था, 17वें नंबर पर क्या आता, 16वां पर 78 आ रहा है तो 17वें पर क्या होता, कितना आएगा बिना कल के 83। समझ में आया, क्या हो गया 27 24 21 का कौन सा पद 0 है ये बताना है। सब चीज पहले से पता है, ये हो गया हमारा a, और 24 माइनस 27 मतलब d निकल गया माइनस का 3, कौन सा पद 0 है, यानी कि a n भी पता चल चुका है। फॉर्मूला लगाएंगे a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। थोड़ा सा फास्ट करा रहा हूं ना, समझ जाओगे। a n का मान पता है अपने को 0, a का मान पता है 27, n माइनस 1, d का मान निकल चुका है, 24 में 27 घटाया कितना है माइनस का 3, हो गया, ये हो गया 27, ये हो जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 27 3 30 और माइनस में 3 n और इधर 0, माइनस 3 n इधर लाओगे 3 n को प्लस बराबर में 30, क्योंकि माइनस में इधर आकर प्लस ही हुआ। अब ये हो जाएगा 3 दहम 30, तो n का मान कितना आ गया 10, क्योंकि 3 का गुणा उधर जाएगा तो भाग चला जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये वाला आने का चांस है, नोट करो। नया टाइप का क्वेश्चन देखो, जितना भी अभी जिन टाइप्स का क्वेश्चंस करा रहा हूँ पूरे का पूरा इंपॉर्टेंट है ना, पेपर के लिए अच्छे से तैयार करना। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला है, 8 15 और 22 का अंतिम पद कितना है 218, तो बताना है इसमें कुल कितने पद है। जैसे एक क्वेश्चन ये है, मेरे पास ये है 3 6 9, मुझे बोल दिया गया इसका लास्ट वाला पद अंतिम पद कितना है 30 है, तो इसमें टोटल कितने पद है ये बताना है। ठीक, समझ में आया। तो चलो सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, a बराबर अपने को पता है कितना है 8, d बराबर 15 में से 8 घटाएंगे कितना आ जाएगा 7, घटाने तो आता नहीं है कोई बात नहीं। अंतिम पद कितना है 218, तो a n बराबर कितना पता चल गया अपने को 218। हमें क्या बताना है इसमें कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या यानी कि n, यही तो मिलेगा क्या। तो a n बराबर फॉर्मूला तो पता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी, ए एन का मान 218, टोटल 218 पद है, यानी कि यही लास्ट पद है ना, एल से भी प्रदर्शित कर सकते हो लास्ट पद। ए का मान 8 प्लस n माइनस 1, देखो n मतलब कोई भी पद रहता है, जैसे 10वां पद 12वां पद 17वां पद, लेकिन यहाँ पर ऐसे तो कुछ बोला नहीं है, तो n का n ही रहेगा, माइनस में 1, d का मान अपने को पता चल चुका है 7, ये होगा हमारा 218 बराबर 8 प्लस 7n माइनस 7 होगा, 8 में से 7 घटाए तब 1 प्लस 7n, और ये हो गया हमारा 218। मैं 218 में से प्लस 1 को इधर लाऊंगा माइनस 1 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा ये 217 बराबर 7n। अब क्या करोगे 7 से 217 को भाग करेंगे, 7 के 21 और 7 एकम 7, तो n बराबर कितना आया 31, यानी कि इसमें टोटल कितना पद है 31, और 31वां पद क्या है 218। समझ में आया, क्लियर हुआ। चलो दूसरा वाला क्वेश्चन बनाते हैं। क्या बोला है 4 7 10 का अंतिम पद कितना है 31, डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं इसी फॉर्मूला में, पूरा एक बार और नहीं लिख रहा हूं ना। ये हो गया हमारा a, और 7 में 4 घटा दिए तब 3, तो d बराबर कितना निकल गया 3, a बराबर कितना दिया 4, a n बराबर अंतिम पद कितना है 31, या तो l मानो या a n मानो एक ही बात। ठीक, a n मतलब a n कितना दिया है अपने को 31, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a का मान कितना है 4 प्लस n माइनस 1, d का मान 3, तो ये हो गया हमारा 31 बराबर 4 प्लस 3n माइनस 3, 4 माइनस 3 का मतलब 1 प्लस 3n, इधर 31, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 1 बराबर में 3n, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 3n, 3 दहम 30, यानी कि इसमें टोटल कितना पद है 10 पद। पदों की संख्या निकालनी थी, कितना पद आ गया 10 पद। समझ में आया कि नहीं आया। अब दोबारा नहीं बताना पड़ेगा ना, दोनों क्वेश्चन को तुरंत बताओ और मतलब बनाओ और बताओ, आंसर कमेंट करना।